सलाम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के प्रोग्राम का मौजू है कि क्या लाहौर के सिनेमा घर सिर्फ बॉलीवुड की फ़िल्मों के मोहताज हैं या लॉलीवुड की बनाई गई जो फ़िल्में हैं जो फ़िल्म साजी शहर लाहौर में हो रही है, क्या इसके ज़रिए इन सिनेमा घरों को चलाया जा सकता है या फिर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो बॉलीवुड के ऊपर ही ये इंडस्ट्री जो है वो हमारी डिपेंडेंट है। क्या एंटरटेनमेंट जो है वो उसी की मरहून मिन्नत है? इस पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आमिर रज़ा खान साहब, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, मैं तो आज आपका मौक़िफ़ पहले जान लेते हैं। चले आप बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने बहुत मुख्तसर से वक्त के बाद मुझे वक्त भी दे दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अच्छा किया है जो इंडियन फिल्मों को बंद किया है। मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ और इसकी यही वजह है कि मैं पाकिस्तानी इंडिया के ख़िलाफ़ हैं या फिल्मों के ख़िलाफ़? मैं दोनों के ख़िलाफ़ हूँ। मैं इंडिया के भी ख़िलाफ़ हूँ और मैं ये बमागे दोहल कहता हूँ कि मैं इंडिया के ख़िलाफ़ हूँ और मैं इंडियन फिल्मों के यहाँ आने पर के भी ख़िलाफ़ हूँ। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि क्या हम इस काबिल भी नहीं रहे कि हम अपने बच्चों को अपने कल्चर के अंदर बनी हुई फिल्में भी दिखा सकें। हमने राज किया है इस फिल्म इंडस्ट्री पर। बना रहे हैं, इसका मतलब है फिल्में बन रही हैं, तो ये सब फिल्में बन भी रही हैं। और हमने आपको ये बताएं कि जब बरसगीर पाको हिंद था, इकट्ठा था, तो लाहौर की इंडस्ट्री जो थी ये बम्बई से बड़ी इंडस्ट्री थी। आमिर साहब, इसको मुंबई रख दिया नाम उन्होंने। एक छोटी सी यहाँ पे मुंबा देवी के नाम पे उन्होंने कहा मुंबई नहीं है, ये मुंबई है। वो उस इंडस्ट्री से लाहौर की इंडस्ट्री बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री थी। और यहाँ पर बैठ के मैं आपको बताऊँ कि पकीज़ा जैसी फिल्मों की प्लानिंग हुई, रईस अमरोही ने की। अच्छा, थोड़ा माजी से अगर आप ये नॉस्टैल्जिया से बाहर आ जाएं, आज के हालात की हम बात कर रहे हैं। सिनेमा तो आज चलाना है भाई, तो आप 50 साल पुरानी बात कर रहे हैं। सिनेमा तो चल रहा है, किसने कहा कि सिनेमा नहीं चल रहा है? अगर आप इस इंडस्ट्री में फीड करेंगे, आप इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री समझेंगे, जो कि नहीं समझा। ये मैं समझता हूँ कि तमाम हुकूमतों की जो है वो नाहिली समझे इसको। क्या करना चाहिए जिससे जो है डिपेंडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाए, हमने अपनी इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ी स्ट्रगल के बाद फिल्म इंडस्ट्री को भट्टो साहब के दौर में इंडस्ट्री डिक्लेयर कराया था कि ये इंडस्ट्री है तो उसके तमाम फैसिलिटीज़ वो मिलेंगी जो कि एक इंडस्ट्री को मिलना चाहिए। मसलन अगर आप इंडस्ट्री को देते हैं, कर्जा देते हैं और उस पर आसान कर्जा देते हैं कि वो इंडस्ट्री को चला रहे हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री वालों को भी कर्जा मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिला। ठीक है, भट्टो साहब के दौर में ये शुरू हुआ था, अदारे बने, नेफ्डेक जैसे अदारे बने कि चलें जो फिल्म इंडस्ट्री है इसको बूस्ट किया जाए। और उन दिनों में आप देखें कि ऐसी ऐसी लाजवाल फिल्में बनी जिनकी कॉपी जाके इंडिया में हुई। शबाब किरानवी जैसे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर यहाँ पर मौजूद थे जिनका मुकाबला उस वक्त के बड़े प्रोड्यूसर्स, इंडियंस और हॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स के साथ किया जा सकता। मेरा नाम है मोहब्बत, कौन नहीं जानता। गुलाम मोहिउद्दीन और बाबरा शरीफ की पहली फिल्म जो थी, वर्ल्ड वाइड उसका बिजनेस आज सर, योर पॉइंट इज वेल टेकन। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपने जो है ना वो 50 साल पहले की बात हमें बता दी, उस पर किसी को भी दो राय नहीं है, किसी का भी मौक़िफ़ जो है वो आपसे मुख्तलिफ नहीं हो सकता। बिल्कुल डेफिनेटली आपने ओल्ड जो है वो ग्लोरी की बात की, वो बड़ा एक रेनेसेंस का दौर था, बड़ा अच्छा दौर था। आप यंग आदमी है, मैं ज़रा पुराने ख्यालात का बंदा हूँ, मैं इसलिए पुरानी बातें करता हूँ। शबाब था, आज नहीं है। आप उसको नॉस्टैल्जिया कहें, आप उसको कुछ मैं इसमें थोड़ा सा अब आपको अर्ज कर देता हूँ। देखें, जो सिनेमा है वो कोई क्यों देखने जाएगा? वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट, और आपके यहाँ एंटरटेनमेंट जो है वो फिल्म इंडस्ट्री की शक्ल में वो महदूद हो चुकी है। इसलिए मेरे ख्याल में आप कदगन नहीं लगा सकते कि चूँकि आप फिल्म यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करते, तो इसलिए आप यहाँ पे बॉलीवुड की फ़िल्म जो है उसके ऊपर कोई पाबंदी लगा दें, आप हॉलीवुड के ऊपर पाबंदी लगा दें, या किसी भी और जो है वो यूरोप में बनने वाली किसी फिल्म के ऊपर यहाँ पे नुमाइश के ऊपर पाबंदी लगा दें। आप अपनी सेंसरशिप को जो है वो ज़रूर इंटैक्ट रखें। वो आपके जो है वो मुआशरे की जो अक़दार हैं उनके मुताबिक उसको डेफिनेटली फॉलो होना चाहिए। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप कहें कि जी वो बॉलीवुड को तो एक साइड पे कर दें। अब तो लॉलीवुड जो फिल्में बनाएगा, भाई लॉलीवुड जो फिल्में प्रोड्यूस करता रहा है गुज़श्ता 3 दिहाइयों से, क्या वो देखने के लायक थी? कितने परसेंट जो लाहौर के रहने वाले हैं वो उन फिल्मों को देखना पसंद करते थे? बहुत पसंद करते थे। कितने आपको बताऊँ, कितने? मैं आपको बताता हूँ, यहाँ एक फिल्म बनी चूड़ियाँ, फलां का खड़ाक, एक फिल्म नहीं, एक फिल्म नहीं, फलां का खड़ाक, फलां पहलवान। तो साहब मेरे पास लिस्ट है, आ गया, मेरे पास लिस्ट है, ये फिल्मों की लिस्ट है। ये मैंने नहीं बनाई है फिल्में, ये फिल्मों की लिस्ट है जो कि यहाँ बनी और उन्होंने इतना बिजनेस किया
कि उसकी मिसाल उससे पहले नहीं बॉलीवुड की बनी हुई मैंने ये नहीं क्यों देखना चाहते हैं आपके ख्याल में? देखें, आप एक बात को समझें कि बॉलीवुड की फिल्मों के अंदर जो कल्चर है वो खुद इंडिया का भी कल्चर नहीं है। मैं तो इसको कहता ही नहीं हूँ। बात उनकी सोच की है कि वो जिस सोच के साथ फिल्म बनाते हैं और एक लव स्टोरी बनाते हैं, नाम रखते हैं वीर ज़ारा, अदाकार कौन है? शाहरुख खान, एक्ट्रेस कौन है? प्रीति जिंटा। और उसमें कहानी क्या है कि एक मुस्लिम लड़की है जो पाकिस्तान से आती है और एक हिंदू लड़के के प्यार में फंस जाती है, फिर वो लाहौर उसको लेने के लिए आता है और फिर बताया जाता है कि पाकिस्तान में किस किस्म के अच्छा, एक कॉलर हैं हमारे साथ गड़ी शो से, आमिर साहब जी। आमिर साहब, आप क्या कहेंगे इस मौके? आमिर, दो आमिर हो गए फिर इस प्रोग्राम में। जी बिल्कुल, अपनी टीवी की ऑडियो जो है वो थोड़ी कम करें क्योंकि उसकी वजह से आपकी आवाज़ जो है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही। और जो है वो बताइए आप क्या कहेंगे इस मौजू के हवाले से? आमिर साहब, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? लाइन ड्रॉप हो गई, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, दूसरी इसमें जो है ना वो मैं आपको बताऊं, ये तो आप मिसालें देते हैं। अच्छा, वो पाकिस्तानी फिल्म का गाना याद आ गया, चंद चंद सामने आ गया, वो आमिर के सामने आया था, फिर एक आमिर नहीं रहा। एक इसमें जो सबसे बड़ा और बुनियादी जो प्रॉब्लम है वो है कि फिल्मों को फीड करता है आपका अदब। जाहिर है जब आपके पास अच्छे राइटर होंगे, अच्छे शायर होंगे, अच्छी शायरी होगी, उसी को बुनियाद बनाकर एक स्टोरी जो है वो बनेगी, फिर आपकी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करेगी। ये मशीनी अंदाज में फ़िल्म नहीं बन सकती। फ़िल्म साजी जो है वो कोई एक इसका कंपोनेंट यही नहीं है कि आपने इक्विपमेंट अच्छा मंगवा लिया या आपने जो है वो उसमें प्रोडक्शन अच्छी कर ली, उसका कंटेंट भी है, सारी चीज़ें हैं। अब ये सारे का सारा जो है वो एक मुकम्मल एक पैकेज है, उसमें आप बहुत सारी जगहों पे बहुत कुछ। अच्छा, टाउनशिप से वो कॉलर हैं मोहम्मद अस्लम, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अस्लम साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं जाहिद भाई को, आपको दोनों को सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सेकंड ये कि मेरा भी, मैं असलम बड़ा बोल रहा हूँ जाहिद भाई। जी जी फरमाइए, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी जी, मैं यही कहता हूँ कि आप ये देखें कि हम अक्सर हमारे जो दोस्त हैं, जो लोग हैं, वो कहते हैं जी कि फिल्म इंडियन जो है वो सिनेमा वाले कहते हैं कि फिल्म नहीं लग रही, हमारा बिजनेस जो लॉस हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो लॉस है वो इंडस्ट्री हमारी पूरी की पूरी तबाह होगी, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को। उसकी वजह ये नहीं कि खाली इंडियन फिल्मों की वजह से, उसमें हमारे बेशुमार हम कसूरवार हैं, जिसमें हमारे डायरेक्टर लोग हैं, जिसमें हमारे टेक्नीशियन हैं, हमारे स्टूडियो मालिकान हैं, ये सब के सब जो है ना इसमें शामिल है। क्योंकि हमने कोई भी अपना कोई तरक्की की बात नहीं की, हमने कोई इसमें अपने इंस्ट्रूमेंट को नए नहीं लाए, कैमरे नए नहीं लाए, लेकिन आज कैमरे आए हैं, आज बात बन रही है, लेकिन उसके बावजूद हम फिर इंडियन फिल्मों की बात करते हैं कि इंडियन फिल्म लगनी चाहिए, इंडियन फिल्म होनी चाहिए। तो मेरी जाहिद साहब और आमिर साहब यही आपसे गुजारिश है कि हमें अब कम अज कम कॉम्प्रेस होना चाहिए। हमारी फिल्म इंडिया में, यहाँ तक कि पंजाब के इलाके में उनके पंजाबी फिल्म नहीं लगती है, हमारी फिल्म उनके किसी भी सिनेमा घर की नुमाइश नहीं बनती उसकी। तो बात यह है कि हम फिर इंडियन फिल्म को रोते हैं। मैं कहता हूँ कि सिनेमा भी तबाह हो जाए, हर चीज खत्म हो जाए, लेकिन बात यह कि हमें कम अज कम कौम से प्यार करना चाहिए। और अपने आज पाकिस्तान का, असलम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरे मौकफ की तायद की। जो मैं कहता हूं, दो चीजें उन्होंने बड़ी, नहीं असलम गढ़ा साहब ने बड़ी दो चीजें बड़ी वाजे की। पहली बात उन्होंने जो बुनियादी बताई वो ये बताई कि जी आपकी इंडस्ट्री में आप उस तरह जो है वो नहीं हुई, वो तबाह हो गई, तो वो जो नहीं दी गई उसमें आप मेरी बात उसकी मैंने कहा कि लापरवाही थी। आमिर साहब मेरी अर्ज सुन लें, देखिए बात समझे, आप जो इंडियन फिल्म लेके आना चाहते हैं वो मैं अपने बच्चों को नहीं दिखाना चाहता। वो कल्चर वो प्रेजेंट कर रहे हैं वो उनका भी कल्चर नहीं है, वो भी बेचारे उधार का मांगा कल्चर है, जिसमें बेहूदगी, जिसमें बेशर्मी और जिसमें पाकिस्तान दुश्मनी शामिल है। उसको गूंद कर वो एक फिल्म बनाते हैं और उसको फिर वो कहते हैं पाकिस्तानी देखें भी, हम तो देखने वाले नहीं हैं भाई। इसको आमिर साहब हमें फैसला कर मेरी अर्ज सुन लेंगे, जो हार्ड फैक्ट्स हैं उनको तस्लीम किया जाता है, कर लेना चाहिए, अच्छा होता है। उससे आप अपनी जो अपना मुस्तकबिल का जो रास्ता है उसको मुतय्यन करने में आपको मदद मिलती है।
बुनियादी बात यह है कि अगर आप उस बात की तरफ आएंगे तो जो बॉलीवुड का जो असर है, जो उसकी छाप है, वो तो फिर बहुत ज़्यादा है, उसको तो नहीं आप रोक सकते। आपका तो कोई जो शादी ब्याह का कोई फंक्शन है वो भारतीय गानों के बगैर मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि आपके यहाँ म्यूज़िक उस तरह जो है वो परवान नहीं चढ़ा जिस तरह उसे चढ़ाया जाना चाहिए था, या उस तरह जो है वो उसकी पजीराई होनी चाहिए थी। हालांकि आपके पास बहुत अच्छे सिंगर्स मौजूद हैं, आपके पास बहुत अच्छे म्यूजिशियन मौजूद हैं, आपके पास लेजेंडरी जो शख्सियात हैं वो रही हैं, लेकिन इशू ये है कि आप उन्होंने जो दो बातें की, आप ना तो रेगुलेट कर रहे हैं, ना कोई मरबूत और इफेक्टिव जो है वो वे में। मेरा ही मुतालबा है और आप भी यही कह रहे हैं कि रेगुलेट होना चाहिए। फ़रूक भट्टी साहब हमारे साथ हैं, कॉलर हैं पंजाब हाउसिंग सोसाइटी से, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फ़रूक साहब। वालेकुम सलाम सर, पहले आपको आपके प्रोग्राम की जनाब मैं मुबारकबाद देता हूँ और बड़ा अच्छा प्रोग्राम है आपका। जी बहुत शुक्रिया। जी भट्टी साहब क्या कहेंगे इस मौजू के हवाले से? सर के सदमा मालिकान ने आज खुद भारतीय फिल्मों को बाइकआउट किया था। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। इंतजार होता है कि हमारे और अब उन्होंने सलमा मालिकान ने खुद ही इंडियन फिल्में लगानी शुरू कर दी है। इससे जाहिर होता है कि इनका जो हमारे जो सलमा मालिकान है, इनका इंतजार जो है इंडियन फिल्मों पर है, वो पाकिस्तानी फिल्मों पर यकीन नहीं रखते। जी बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। जी ये अभी जो भट्टी साहब भी बात कर रहे हैं कि ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि सलमा मालिकान की तरफ से खुद ही बाइकाट किया गया था और फिर खुद ही उस बाइकाट के फैसले को उन्होंने वापस ले लिया, और उसकी वजह डेफिनेटली हम पहले भी एक प्रोग्राम में इसको जो है वो किसी हद तक डिस्कस किया था, इस पर मैं बात भी कर लेते हैं। उसकी वजह यह है कि उनका बिजनेस। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो आप ही से बात शुरू कर लेंगे, ब्रेक पर जाने दें। वेलकम बैक। और मैंने वादा किया था कि चोई साहब आप जब वापस आऊँगा तो आपकी तरफ ही आऊँगा, आप बात कंटिन्यू करें, क्योंकि फिर आपको शिकायत रहती है कि आपकी बात मुकम्मल नहीं होने दी जाती। आप बात मुकम्मल कर लें फिर मैं बात करता हूँ। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, सलमा मालिकान अगर बॉलीवुड की फ़िल्म लगाएंगे तो वो इसलिए लगाएंगे कि उनका कारोबार नहीं चलता लॉलीवुड की फ़िल्म के ऊपर, और इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। आप उनको अभी असलम साहब हमारे जो कॉलर थे हमारे साथ थे वो भी बात कर रहे थे, आप सिर्फ इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। जी बिल्कुल हैं, लेकिन मसला ये है कि आमिर साहब सिर्फ हुब्बुल वतनी के ऊपर उनका कारोबार नहीं चलता भाई, उसके और बहुत सारे तकाजे हैं। दूसरा आपने कहा कि हमें इसी अलगार को रोकना होगा। इसी अलगार को रोकने का बहुत सिंपल तरीका है, आप अपना जो कल्चर है उसको रिच करें, आप अपनी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको प्रमोट करें, आप अपना अदब जो है वो उसको प्रमोट करें, आप अपने शायर को वैसे मैं इख्तिलाफ करना नहीं चाहता हूं आपसे, लेकिन लतीफा के ऊपर आपको लगता है कि हमारा कल्चर रिच नहीं है? आमिर साहब मेरी आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हमारे कल्चर पर फिल्में बना रही है, आपको पता है? आपने अंग्रेज फिल्म देखी? एक मेरी अर्ज सुन लेंगे, मैं बात को समझे जरा। जी बिल्कुल बना रही है, आप जो बात है वो समझ नहीं रहे। का ये मसला नहीं है कि उनका बॉलीवुड की फिल्म के बगैर गुजारा नहीं है साहब, मैं आप उनका मसला ये है। तो सब सुन ले, मैं तहजीब की बात नहीं कर रहा, मैं भाई आपका जो आप प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं मुझे ये बताएं। सुन तो लें फिर मैं बताऊं आपको क्या। किसी शायर की कोई किताब यहाँ मार्केट में पढ़ी जाती है? नहीं, आप शायर को कोई इज्जत देते हैं? राइटर को कोई इज्जत देते हैं? आप बात तो सुन। और अगर कोई शायर और कोई जो है वो आपका इंटेलेक्चुअल कॉलर है मोहम्मद सईद, उनकी बात सुन लेते फिर मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ कि सलमा मालिकान चाहते क्या हैं। जी सईद साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं जाहिर साहब से बात करना चाह रहा था कि ये पाकिस्तानी फिल्मों में ये तो कहने का ये तो मकसद ये है कि ये वो गाने वगैरह वो बेहाशी के जो गाने वगैरह चलते हैं वो गुज्जर वाली फिल्में हैं, ये तो पाकिस्तान का कल्चर नहीं है। सईद साहब आपसे किसने कह दिया? एक तो बात ये गुज्जर हमारे कल्चर का हिस्सा है, दूसरी बात ये बता दें आपको कितना अरसा हुआ फिल्म देखे हुए? देखते ही रहते हैं फिल्में, पाकिस्तानी फिल्में। आपको कितना अरसा हुआ सईद साहब, आपको जाहिद चौधरी साहब को कितना अरसा हुआ फिल्म देखे हुए? मैं तारीफ नहीं करता, लेकिन ये कहता हूं कि चलो पाकिस्तानी फिल्में अच्छी हो, कोई उर्दू स्पीकिंग वो बेहतर प्रोड्यूस की जाए। ये बिल्कुल जो बात देखिए आमिर साहब मेरी बात समझे। अभी ये जो सईद साहब आपने भी आते ही गुज्जर दा खराक की बात की थी, उन्होंने भी वही बात कर दी। उसकी वजह सुन लेना आप मुझे बताएं, आपने 3 उर्दू फिल्में बन रही हैं, अब तो उर्दू फिल्में बन रही हैं। कितना अरसा हुआ?
नहीं, जितना भी अरसा हुआ। अच्छा, अगर आप बन रही हैं 2013 से उर्दू फिल्में बन रही हैं और अच्छा खासा बिजनेस कर रही हैं। साहब मैं यही अर्ज करने लगा हूँ कि आप जब तक अच्छा ड्रामा प्रोड्यूस करते थे, आपका ड्रामा जो है वो ड्रामा आज भी हम अच्छा प्रोड्यूस करते हैं, पूरी जो है वो दुनिया में माना आज जाता भी था। हम अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब दोबारा एक मरतबा फिर आप रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रामा आज भी हम अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये आपका ख्याल है? नहीं, आपका ख्याल है। कुछ अरसे से, आपका ख्याल है 2-4 सालों से आपने दोबारा उसको रिवाइव करना शुरू किया। अगर आप क्रिटिक्स के साथ बैठे, गुज़श्ता चंद सालों से आपने दोबारा रिवाइव करना हमारा ड्रामा जो है आज भी इंडियन ड्रामे से बहुत बेहतर है। अच्छा, ये हम वो लाउड म्यूजिक बजा के और वो ड्रम बजा के सास बहू के झगड़े नहीं दिखा रहे हैं। आमिर साहब मेरी अर्ज हम मौज़ूआत को मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि गुज़श्ता चंद सालों से आप दोबारा लिखना शुरू हुए हैं और ड्रामे के ऊपर आज भी दोबारा आपकी ग्रिप बेहतर हो गई। इसी तरह जो फिल्म की बात कर रहे हैं, जिस तरह सईद साहब बात कर रहे हैं, जो इंटरटेनमेंट है उसका कोई लेवल तो होना चाहिए, उस पर कोई आपकी अटैचमेंट तो होनी चाहिए। इशू ये है कि आप ना तो जो है ना वो उसके ऊपर कोई आपने फ़नून लतीफ़ा को जो है वो प्रमोट किया, ना उसके लिए जो है वो कोई एकेडमीज बनी है आपके यहाँ। मुझे बताएं पाकिस्तान में कौन सी एकेडमी है मैं जो इसके ऊपर जो है वो इतना काम कर रही हो? बता भी दूंगा ना। आप देखें, मौका दे नहीं रहे हैं, पहली बात आप ले लें जी, मौका ले लें। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप इस फिल्म इंडस्ट्री को चलने दें। ये अभी अपने पाँव पे खड़ी नहीं हुई है, मैं ये मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ, और ये मैं बात तस्लीम करता हूँ। अच्छा, उसके लिए तब तक जो है वो क्या आप लोगों को जो है वो शहर लाहौर के जो वासी हैं इसमें उनको हॉल्ट पे ले लें? नहीं, इसमें हुकूमत नहीं, वो छोड़ दें, तब तक फिल्म देखनी बना रहे हैं जी। अब तो हम एनिमेटेड फिल्में बना रहे हैं, अब तो हम अच्छी फिल्में बना रहे हैं। अब हमने ऐसी फिल्में प्रोड्यूस की हैं जो इंडियन फिल्मों का मुकाबला कर रही हैं। साहब आप चाह पता क्या वर्ल्ड वाइड कर रही हैं। आप चाह रहे हैं, आप एक बहुत ही जो है वो एक बहुत मुख्तलिफ, वही जो है वो अनोखा लाडला किरण को मांगे चांद, नहीं, वो वाली बात है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप सारे कल्चर्स को और हर चीज को जो है वो होल्ड पे ले लें। अशरफ साहब कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अशरफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी चौर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अशरफ साहब, आप क्या कहेंगे इस मौजू पे? मैं चौर साहब ये पूछना चाह रहा हूँ आमिर साहब से कि ये बताएं कि इंडिया से हमारे पाकिस्तान में कौन कौन बंदा आता है कि जो इंडिया से चल के पाकिस्तान में आके इधर फिल्म इंडस्ट्री में काम करे। इनके जो अपने सारे पाकिस्तानी चैनल के जितने भी बंदे हैं, जितने फिल्म इंडस्ट्री के बंदे हैं, ये इंडिया चले जाते हैं। क्या इंडिया में इनको इज्जत मिलती है, यहाँ ज्यादा पैसा मिलता है, यहाँ ये लोग इनकी आमिर साहब जो हैं इन लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं? जो इंडिया जाके ये काम करते हैं, इंडिया जाके फिल्म देखते हैं जाके, या इंडिया में जाके काम करते हैं। आज से कुछ 15-20 साल पहले चले जाएं, हमारी इंडिया में भी फिल्म चलती थी, दुबई में भी हमारी फिल्में चलती थी, और इंडिया की अगर 1-2 फिल्में लगती थी, हमारी पाकिस्तान की हमारी 4 फिल्में उधर देखते थे लोग। और जब से ये जो चौधरी साहब इधर लाहौर में जो इंडिया ने फिल्में चलाना शुरू की थी, हर बंदे ने रुख जो था वो फिल्म इंडस्ट्री से छोड़ दिया था और इंडिया की फिल्मों को तवज्जो देते थे, अपनी फैमिलियों को लेके जाते थे, सब सिनेमा में जाते थे और वो इंडिया की फिल्म को ज्यादा तरजीह देते थे। सही साहब, आपकी बात का जवाब दूंगा। अशरफ साहब ने जो बात की है, अशरफ साहब ने जो बात की है उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ, और मुझे सही साहब की बात का भी जवाब अभी देना है। तनवीर साहब कॉलर हैं बदामी बाग से, उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद उनसे इकट्ठा जवाब दे देते हैं। जी तनवीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। ये जो बात कर रहे थे, जो बात की है, अब वो क्या बात की है उन्होंने कहा आप अपने फनकार को यहाँ तो इज्जत नहीं देते क्योंकि फ़नून लतीफ़ा आपकी तरजीह है ही नहीं। आपकी हम किसी एक कमेंट की बात नहीं कर रहे, गुज़श्ता की दिहाइयों से आपकी तरजीह नहीं है। शायर आपको बुरा लगता है, राइटर आपको बुरा लगता है, फनकार आपको बुरा लगता है, तो भाई आप इज्जत नहीं देते तो लोग बाहर जाते हैं ना इज्जत देते हैं ना पैसा। आप लोगों की बात ना करें। मैं हुकूमत के पहले भी इस बात पर कर चुका हूँ कि नगार खाने लाहौर के जो उजड़े उसमें हुकूमत जिम्मेदार है। अगर मेरी बात सुने, सिनेमा घर जो स्टेज ड्रामों के लिए मुख्तस हो गए, ये गवर्नमेंट की नाकामी थी। मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो शोबा ये फिल्म और सकाफत को देखता है, मुझे ये बताएं, इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को ऑन नहीं किया। तो मैं क्या कह रहा हूं, आप वही बात मेरी घुमा के जो है ना वो दूसरे तरफ से इन्होंने इजाजत दी कि शबाब स्टूडियो के अंदर हाउसिंग कॉलोनी बने। इन्होंने इजाजत दी, आमिर साहब इन्होंने इजाजत दी कि शाहनूर स्टूडियो के अंदर गोदाम बने। तो फिल्में नहीं बनेंगी तो गोदाम ही बनेंगे ना वहाँ पे। फिल्मों के लिए आपने उनको प्रमोट नहीं किया है, आपने वो इज्जत जो जिसकी इज्जत आप बताओ आवाम देती है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, एक मिनट, ये आप ये देखें ना, इज्जत देती है। सर आप अर्ज सुन लें, आप
ये गवर्नमेंट की ही सतह पे बात हो रही है, अवाम की बात नहीं तो कर रहे। मैं तो गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहा हूं। जो है वो अपने जो है वो ना सिर्फ अपने फनकार को, अपने शायर को उसको इज्जत अच्छा, तनवीर साहब की कॉल दोबारा मिल गई, आपने ये ट्रेंड खत्म भी कर दिया है। तनवीर साहब की कॉल दोबारा, अब उसके ऊपर आप किस तरह लोग वहां पे जाके काम करेंगे ना बॉलीवुड में। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी तनवीर साहब बताइए क्या कहना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम मुल्क दुश्मनों की जो फिल्में हैं वो अपने मुल्क में लगाएं तो हमारा बिजनेस होता है, वो हम तो उनको कुछ नहीं होता। सही है तनवीर साहब, आप बात समझिए। आप अच्छा ये बात में सोच है। मैंने आप पहले कहा था कि हम इंडिया के, मैं तो कहता हूँ मैं खिलाफ हूँ आमिर साहब, ये मांगे तो हल कह रहा हूँ, खोखले दावों से कुछ बैठ के नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं आपका खोखला सा दावा है ना, आपका ऐलान है। इंडियन फिल्मों को इस सिनेमा घरों में नहीं देखना चाहता हूँ, और ये सिनेमा मालकान अपने बिजनेस के लिए वो कल्चर, वो चीज़ें जो कि इंडियन भी नहीं हैं, वो भी उधार की मांगे तांगे के कल्चर की और उनकी कॉपी हैं, वो भी एक नंबर चीज़ें नहीं हैं, वो 2 नंबर चीज़ें मैं अपनी ख़ानदान को, अपनी फैमिली को क्यों देखने दूं इन सिनेमा मालकान के बिजनेस के लिए। सिर्फ आप खेलन को मांग रहे हैं चांद, आप चॉइस साहब, आप, मैं नहीं। अच्छा इस पे मैं तो कहता हूं कि आप जो है ना वो आमिर साहब इस पे ऊपर जो है वो बात डेफिनेटली जारी रखेंगे, आपका मौक़िफ़ भी मैं जानूंगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद इस पे मज़ीद बात करेंगे आमिर रज़ा खान से कि हमारा फ़नकार उधर क्यों चाहता है और क्या उसको वहाँ इज़्ज़त नहीं मिलती तो ये यहाँ पे हम इज़्ज़त दे रहे हैं। तैयार हो जाओ क्योंकि लग गई है सर्विस पे साल की सबसे बड़ी सेल, अप टू 50% ऑफ। मैं आती हूँ। भाभी की शर्ट, भाभी वो। अरे सुनो, देखो कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हारा उससे रिश्ता क्या है। नहीं बचेगा। हाँ? दाग अब नए ब्राइट से, क्योंकि ब्राइट में शामिल है अब स्टेन मैग्नेट्स की डबल पावर जो खींच निकाले हर दाग जड़ से। ये लो। पर वो दाग कौन सा दाग? कपड़ों पर टिका नहीं, रिश्ते पर लगा नहीं। नए ब्राइट से अब कोई दाग बच के दिखाए। ताजगी हो हर एक सांस में, खूबसूरती नरमी हो हर एक बात में, कच्चे वादों की न हो डोर जहां, नहीं हो समझौतों का शोर जहां, बुलंदियों पे मेयार का पैमाना चाहिए, जहां आज कल से भी कुछ ज्यादा चाहिए। हम ही से है ये खूबसूरती और जमाल, हम ही से है ये शहर बेमिसाल। जैतून, बियॉन्ड लाइफस्टाइल एक्सेलेंस। आगाज नए साथ का, आगाज नई खुशियों का। ABC डायपर्स, आगाज नई जिंदगी का। स्टेन फ्री से केचप, कॉफी और इंक जैसे जिद्दी दाग आसानी से हो जाए साफ। ब्राइटो स्टेन फ्री, अब दीवारें रहे साफ शफाफ। द स्प्रिंग्स अपार्टमेंट होम्स लाहौर का शानदार रिहायशी मंसूबा, खूबसूरत अपार्टमेंट्स और विलास, 40 कनाल का मरकजी कोर्टयार्ड, एक लग्जरी कम्युनिटी लाइफस्टाइल, तमाम सहूलियात से आरास्ता रॉयल क्लब हाउस, मॉडर्न तर्ज रिहाइश की एक अनमोल मिसाल। मुल्क के मायनाज एक्सपर्ट के जेर निगरानी जदीद तरीन मशीनरी के साथ कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से जारी। DHA EME सेक्टर से सिर्फ 3 मिनट की ड्राइव पर। बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी कॉल कीजिए 111926336। अ प्रोजेक्ट एक्सक्लूसिवली मार्केटेड बाय Zameen.com। काम 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 दिन रात करें हम काम, जब काम से थक जाए तो खूब करे आराम, आराम काहे ना। डायमंड सुप्रीम फोम, सुप्रीम नंबर 1 क्वालिटी फोम।
हम ही से है ये खूबसूरती और जमाल, हम ही से है ये शहर बेमिसाल। जैतून, बियॉन्ड लाइफस्टाइल एक्सेलेंस। सोया सुप्रीम वनस्पति लाया खूबसूरत प्लेट का तोहफा बिल्कुल मुफ्त। यही तो है हेल्दी स्टार्ट सोया सुप्रीम वनस्पति के साथ। एन एपैक ब्रांड। रॉयल रेजिडेंशिया हाउसिंग स्कीम लाहौर, एक शहाना तर्ज जिंदगी। 4, 6, 8, 12 मरला 1 और 2 कनाल के तैयार घर और मुकम्मल डेवलप्ड प्लॉट्स, जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता, एक मुनफरिद गेटेड कम्युनिटी। DH रहबर के बिलमुकाबिल तहसीन मॉडल टाउन में, कलमा चौक से 7 मिनट और एयरपोर्ट से सिर्फ 10 मिनट की सिग्नल फ्री ड्राइव। जमीन की 100% मलकियत, बुकिंग सिर्फ 1 लाख से, मुनासिब कीमत, आसान एक साथ। रॉयल रेजिडेंशिया हाउसिंग स्कीम लाहौर, LDA से मंजूर शुदा। राइट साइड पे आपका फार्मेसी। शुएब भाई क्या हाल है? आप मेरे फेवरेट प्लेयर हो। एक मैसेज भेज सकता हूँ मैं भाई भेजो, को? भेजो, वो भेजो। भी आपका बहुत बड़ा फैन है। भेजो। बैलेंस खत्म हो गया। आपके पास फेसबुक फ्लेक्स नहीं है? वो फ्री है, दिखाओ फोन। डेरा एक्टिवेट करके facebook.com पर जाओ, अपना अकाउंट बनाओ और फेसबुक फ्लेक्स यूज करो फ्री। अब हम फेसबुक पर फ्रेंड्स हैं। 8797 पर फ्लेक्स हेल्प लिखकर SMS करें, हिदायत फॉलो करके फेसबुक अकाउंट बनाएं, चैट, कमेंट, लाइक, पोस्ट शेयर करें फ्री। अब करें राब्ता बिना बैलेंस फेसबुक फ्लेक्स पे फ्री। पर जब खाना कश्मीर में बने तो खानों को मिले असल जायका, क्योंकि इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर और अरोमा नहीं, और आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट मिले इसमें शामिल मेटा बूस्ट से। कश्मीर जीने का मजा खुके। वेलकम बैक। आमिर रज़ा, हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी जो फ़नकार हैं वो भारत क्यों जाते हैं और वहाँ पे उनको क्या इज़्ज़त मिलती है, उनके फ़नकार जो हैं वो। लेकिन यहाँ पे इस वक्त शहजाद हैं, मेरी बात भी सुनिएगा, कॉलर है हमारे साथ। आपने वादा किया था। कसूर से शहजाद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? जी शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल की। आप ये बताइएगा कि इस मौजू पे आप क्या कहते हैं? सर ये मैं कहना चाहता हूँ, काइंडली जो हमारे ये पाकिस्तान की जो फिल्म एक्टर है वो काफी अच्छे, काफी मायना रखते थे वो। यहाँ पर देखिएगा कि जो पाकिस्तानी फिल्म स्टार वहाँ पर गया इंडियन में, इंडियन की जितनी भी हिस्ट्री है वो मतलब जो हमारे जो हीरो हैं उन्होंने उनकी जो ना वो बुलंद की है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान की फिल्म है वो काफी अच्छी है, लेकिन इसमें जो लिबास की कुछ कमी है। मतलब फैमिली में हम गांव में रहते हैं, माशरे में रहते हैं, यहाँ पर जो हम मूवीज देखते हैं इनमें जब कुछ लिबास की कुछ ऐसी जो है ना वो मतलब कि हमें फीलिंग मिलती है जिनमें हम थोड़ा सा जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ताकि जो है ना वो हमारे फिल्म मेल नहीं खाती। वो कह रहे हैं हमारी फिल्में भी नहीं करती। जी बिल्कुल नहीं करती। ये करती हैं। आप देखिए जब कंपटीशन अगर मैं कहता तो आप शायद ना मानते। नहीं साहब, जब आप कंपटीशन उसका भारत के साथ करेंगे तो भारत जिस कल्चर को फैलाना चाह रहा है, मैं अर्ज कर दूं, सुन ले आपने भी बड़ी फिल्में देखी, क्योंकि इतना जो है वो आपको भी जाहिर है जिंदगी में मौका मिला, आपने भी फिल्में देखी होंगी, मुझे भी शौक है। हर शख्स जो है वो फिल्म देखता है जब भी इसको टाइम मिलता है, क्योंकि ये एक एंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा वे है। मुझे ये बताइए आमिर साहब, फिल्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? एंटरटेनमेंट। और वो एंटरटेनमेंट क्या एक स्ट्रॉन्ग कहानी से नहीं आती? नहीं, फिल्म का नाम है अच्छे गानों से नहीं आती। एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। उसकी जो जिस तरह उसको फिल्माया गया है, क्या वो मैटर नहीं करता? सब चीजें मैटर करती हैं, बट आप जब आपने अपनी इंडस्ट्री को फीड करने के लिए ना कोई एकेडमी बनाई, ना बनने दी, ना आपने जो है वो उसको प्रमोट होने दिया। और अभी हम, अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो फनकार हैं ये इस तरह से नहीं बनेगी जिस तरह से आप चाह रहे हैं चौधरी साहब, इस तरह से अकेडमीज नहीं बनेगी। आप ये समझे कि आप पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री भूखे शेर है जिस पर आपने इंडियन फिल्मों के कुत्ते छोड़ दिए बेशुमार। तो अब आपने उसको खाना नहीं खिलाया, आपने उसको खाना नहीं खिलाया, आपने उसको विटामिन के इंजेक्शन नहीं लगाए, आपने उसकी कोई मदद नहीं की। आपने लिहाजा अब आप उसकी मदद करना चाहते हैं और उस वक्त के लिए आप मदद करना लगाना चाह रहे हैं। वो इन कुत्तों को पछाड़ेगा और ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री आपको ग्रो करके दिखाएगी, पूरी दुनिया में बिजनेस करके दिखाएगी। एक्टर इन लॉ जिसमें ओमपुरी भी थे, इंडियन एक्टर, उन्होंने काम किया, उसने 100 मिलियन से ये फिल्म बनी और पूरी दुनिया में 300 मिलियन का बिजनेस किया है। चौधरी साहब ये छोटी बात नहीं है। एक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो कि बहुत छोटी इंडस्ट्री है, अगर इंडिया से मुकाबला किया जाए, चाइना से मुकाबला किया जाए, इस पे अर्ज कर दूं, आपने ओमपुरी साहब का नाम लिया,
अभी जो है वो उनकी डेथ हो गई है, बड़ा ही एक बहुत बड़ा नाम, मुझे अफसोस भी है, पाकिस्तान दोस्त फनकार और एक बहुत बड़े फनकार। और सबसे बड़ी बात यह कि उनका ताल्लुक़ लाहौर से, उनकी फैमिली का ताल्लुक़ लाहौर से। देखें, यहाँ से जो फनकार उधर जाते हैं वो आज के नहीं जा रहे। राइट आफ्टर द पार्टीशन आपने बाज़ हालात ऐसे पैदा कर दिए कि ना यहाँ पे साहिर लुधियानवी टिके, ना उसके बाद जो है वो आपके बहुत सारे फनकार टिके। साहिर लुधियानवी को साहिर लुधियानवी बनाया, अच्छा नहीं, उसके बाद वो जो है वो वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके उन्होंने अपना नाम बनाया, नाम कमाया। तो आपने ओमपुरी का जिक्र कर दिया, आपने ओमपुरी का जिक्र कर दिया। ये तीन भाई जो थे, मदनपुरी, ओमपुरी और अमरीशपुरी, ये तीनों भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम हैं। इस पर कोई और इनको जो मदनपुरी थे, इनको लाहौर रेडियो से ओम प्रकाश, जो कि खुद एक बहुत बड़ा सदाकार और बहुत बड़ा फनकार था, बाद में इंडिया चले गए। जब शालमी को आग लगी तो उन्होंने यहाँ से माइग्रेट करके लाहौर से चले गए। वो इस फिल्म इंडस्ट्री का या इस इंडस्ट्री का हिस्सा हुआ करते थे। इनके साथ साथ प्राण को कौन नहीं जानता, बिल्कुल। उसकी हलाकू फिल्म अगर पुरानी कुछ लोगों को याद हो, जिसमें उन्होंने हलाकू, तो लोग कहते हैं कि जब भी हलाकू को जेहन में लेके आते हैं तो प्राण जेहन में आते हैं। और उसके बाद उनकी बेशुमार फिल्में जो थी वो आई। तो लाहौर की फ़िल्म इंडस्ट्री जो थी उस वक्त, मैंने भी आपसे यही कहा था कि यहाँ की फ़िल्म इंडस्ट्री जो थी वो राज करती थी बरसगीर पाक हिंद पे। पाकिस्तान बनने के बाद करते थे, जुल्फ़कार अली भट्टो के दौर तक हमने फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए राज किया है। हमारी फिल्मों की नकलें बनी। नौकर वोटी दा मुनव्वर ज़रीफ की फिल्म, अच्छा मेरी वहाँ का सुपरस्टार धर्मेंद्र ने उसकी नकल तैयार की। नॉस्टैल्जिया में नहीं जा रहा हूँ, आप जब तक आप गवर्नमेंट सपोर्ट मिलती है, आप भाई नॉस्टैल्जिया के मरीज बन चुके हैं। आपको 70 के बाद की कोई चीज मुझे बताएं ना। अच्छा, कोई मेडिसिन इस वक्त क्या करें, कोई मेडिसिन दे आप फौरी एंटरटेनमेंट जो है उसका क्या है, क्या अवेलेबल है, नहीं मुझे बताएं ना क्या फौरी एंटरटेनमेंट अवेलेबल है। मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए यही तो मांग रहा हूँ आपसे। मैं लाहौर के सिनेमा घरों बंद कर दें, मैं लाहौर के सिनेमा घरों में लगने वाली, जब तक आपकी इंडस्ट्री दोबारा मैं लाहौर के, मैं आपको एक छोटी सी फिगर बता, मैं इसमें आपको एक छोटा सा जो है ना वो मिसाल दूंगा। देखें, अगर आप हेल्दी कंपटीशन को जहन में रखेंगे तो आपकी इंडस्ट्री ज्यादा जल्दी ग्रो करेगी। आप आने दें इंडियन फिल्में, क्यों डरते हैं आप उससे? एन एप्पल विद एन एप्पल और बनाना विद एन बनाना। अच्छा, ये भी आप ये चाहते हैं कि मैं एक तरबूज के साथ एक लीमू का मुकाबला करूं तो वो नहीं हो सकता। मैं वो उसके लिए भी नहीं होगा ना। एक फिल्म बीन के तौर पे आपको एक बात बता दूं, चाह रहे हैं लीमू पे, आमिर साहब आप लीमू को बड़ा करें। एक फिल्म बीन के तौर पे आपको एक बात बड़ी पते की बता दूं, हॉलीवुड से ज्यादा। अच्छा, रहीम जार खान से कॉलर है नबील। रहीम जार खान यहाँ से दूर है लाहौर से। अच्छा, इस पे मुझे कॉल करना चाहते हैं पहले। नबील हैं जी। नबील, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है पाजी? जी अल्लाह का शुक्र सर। चलो गल है कि अगे माशाल्लाह एक बंदे शहजाद ने काफी अच्छा जड़ा ना गल की थी लिबास के हवाले नाल जड़ा। जी 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 जी। ते लिबास के हवाले नाल गल है कि वो बंदे ने बड़ी जबरदस्त गल की थी कि फैमिली माहौल एक ऐहो ही होंदा है, मसलन कि जिथे सारी लेडीज भी बैठे होंदे ने, बंदे भी बैठे होंदे ने, औरतां भी बैठी होंदी ने। एक मूवी देख रहे होंदे ने कि मूवी का जड़ा ना स्टार्टिंग बड़ा अच्छा चल रहा है जड़ा ना, ते विच लिबास का कुछ ऐहो जिहा माहौल आ जाता है क्योंकि असी मुसलमान हाँ, मसलन कि असी मुसलमान हाँ ते इंशाअल्लाह और मुसलमान दे मौजू नाल मैं गल करा, मैं जेड़ा लिबास है ना अपना बिल्कुल जी जी, ते लिबास दे विच थोड़ी जी चेंजिंग आ जावे ना 19-20 दी, ते मैं कहना कि इंडिया की, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया जेडी फिल्मां बना रहे हैं कि माशाल्लाह अपनी जेड़ा पाकिस्तान तरक्की कर रहा था ना फिल्मां दे, काफी अच्छे एक्टर्स ने। नहीं ये इसमें नबील साहब आपकी कोई शक नहीं, एक किरदार होएगा, मतलब कि लिबास की चेंजिंग नाल थोड़ी हमें जड़ा ना फर्क। बहुत बहुत शुक्रिया नबील साहब, इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। चौधरी साहब वो बात कल्चर की है और जिसका मैंने कहा था कल्चर की। देखिए मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूँ आमिर साहब, आपने कहा ना कि वो जनाब आप आम का आम के साथ और सेब का सेब के साथ ही मुकाबला कर सकते हैं। आप डरते हैं कि शायद वो जो बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री है वो अपनी फिल्म का जो है वो उसका बजट बहुत ज़्यादा होता है, वो पैसा बहुत इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर। हॉलीवुड इतना पैसा लगाता है फिल्म के ऊपर, लेकिन जो फिल्म बीन है ना, जो फिल्म बीन है वो हॉलीवुड की फिल्म को भी डब्बा कहता है, जो उसे पसंद नहीं आती। और बहुत सारी बेशुमार फिल्में, आप एक लाइन है लंबी सैकड़ों की तादाद में जो पिट गई, वो सिनेमा में आके वो फिल्म बीन को जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर सकी। लो बजट की फिल्म जो है वो भी इतना ऊपर गई। अभी आपने चूड़ियां की बात की थी, चूड़ियां एक लो बजट फिल्म थी उनके मुकाबले में, लेकिन उस फिल्म ने जो है वो एक नाम बनाया और दोबारा सिनेमा घरों में जो है वो साहब की कसूर से और रहीम जार खान से नबील की जो बात थी उसको समझे सर।
हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को वो तो अपनी फिल्म इंडस्ट्री के साथ अपनी फिल्म इंडस्ट्री के साथ मुकाबले पे जब लेके आते हैं तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में फिर जरका जैसी फिल्में नहीं बनती हैं। फिर वो हो सकता है वो तो बनाए आप, वो ही लिबास जो है तो आपको किसने रोका? जिसमें हम कतरीना कैफ को देखते हैं उसी में हम कहते हैं कि यहाँ की बिल्ली भी नजर आए। नहीं, तो वो एक कंपटीशन जिसको आप हेल्दी कंपटीशन कह रहे हैं, मैं समझता हूँ अनहेल्दी है। मैं जिसको जो हमारे कल्चर से मैच नहीं करती है ना, जब हम उन ऐसी फिल्मों को प्रमोट करेंगे आप अपनी फिल्म ऐसी आवाजें आएंगी। आप लाहौर के बाहर से भी लोग आवाजें आमिर साहब, आपकी फिल्म इंडस्ट्री जब तक उसका जो गोल्डन एरा है, उस गोल्डन एरा में वो फिल्म इंडस्ट्री इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का मुकाबला करती थी। 1965 से पहले तक आपके भारत की जितनी फिल्में थी वो यहाँ पे लगती थी, आपकी फिल्में वहाँ पे। मेरी बात सुनिए, आप अच्छी फिल्में प्रोड्यूस करते थे और वो कॉपी होती थी। और हमें भारतीय फिल्में जो हैं वो पाकिस्तान आने में सिर्फ इस बात पर इतराज़ है कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो उसका मुकाबला नहीं कर पाती है। और इसकी वजह यह है कि हुकूमत ने इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री समझा ही नहीं। जब इसको इंडस्ट्री समझ लिया जाएगा तो सिनेमा मालकान भी खुश रहेंगे और अच्छी फिल्में भी देखने को मिलेंगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।